स्टूडेंट्स, आज हम लोग फास्ट ट्रिक समझेंगे कि कैसे पीरियोडिक टेबल को याद रखना है। निमोनिक्स हम लोग निमोनिक्स के हेल्प से याद करेंगे। पीरियोडिक टेबल बहुत काम में आता है। 11th में तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई बताओ सोडियम बड़ा है कि पोटेशियम बड़ा है, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा? आपको अगर मालूम है पीरियोडिक टेबल में जो नीचे होता है वो ज़्यादा बड़ा है, तो बहुत से एलिमेंट्स के नाम दे दिए जाते हैं, फिर कहा जाता है इनकी रिएक्टिविटी को कंपेयर करो, इनके साइज़ को कंपेयर करो, इनकी वैलेंसी का बताओ, मेटल है कि नॉन मेटल है। ये सब चीज़ें कब पता चलेंगी? जब आपको पता चलेगा पीरियोडिक टेबल में वो किस ग्रुप में है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स फर्स्ट ग्रुप के, सेकंड ग्रुप के कौन से ग्रुप में हैं, क्या एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ होगी, वो तब पता चलेगी जब आपको पीरियोडिक टेबल याद है। कुछ पोर्शन याद होना चाहिए, एस ब्लॉक का याद होना चाहिए, पी ब्लॉक का याद होना चाहिए। इसके अलावा डी एंड एफ की भी टेक्निक है। तो एस और पी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप वालों को एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, तो उनके लिए मैं टेक्निक पहले बता रहा हूँ। तो फर्स्ट ग्रुप वाले में क्या क्या है? हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंशियम है। इनके सिंबल्स, हाइड्रोजन का सिंबल H है, लिथियम का सिंबल Li है, सोडियम का सिंबल Na है, वैसे लैटिन में नेट्रियम है, वैसे हम इसको सोडियम। पोटेशियम का सिंबल K है, लैटिन में इसका केलियम नाम है। रुबिडियम का Rb है, पहला अल्फ़ाबेट बड़ा होता है, बाद वाला छोटा होता है। सीजियम का Cs है और फ्रेंशियम का Fr है। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। अब इनकी जो निमोनिक है, याद करने का तरीका जो है, इसको हम लिखते हैं ह, इसको ली ना, हलीना, करे, रब, से, फरियाद। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में भी मैं लिख देता हूँ। इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा? ह, ऐसे भी लिख सकते हो, ह, ली, ना, करे, रब, से, फरियाद। ठीक है, तो मैं इसके मेन जो अल्फ़ाबेट है उनको अंडरलाइन कर देता हूँ। ये H आ गया, हलीना में ली आ गया, ये ना Na सोडियम का आ गया, करे में Kr आ गया, K से याद रखना है वैसे तो, Kr है। रब में R और B आ गया, सीजियम में C आ गया, फ्रेंशियम में Fr भी आता है। ठीक है, तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट से ही याद रखना है। तो हलीना करे रब से फरियाद, हलीना करे रब से फरियाद। तो इस तरह से फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स याद हो गए। ठीक है, अब मैं आपको सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स बताता हूँ, उनको कैसे याद करना है इसको देखते हैं। ठीक है, हटा दें से, सेकंड ग्रुप का समझा देते हैं आपको। फर्स्ट ग्रुप हो गया। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग ने फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स का कर लिया निमोनिक्स। अब सेकंड ग्रुप में कौन कौन है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, बेरिलियम का सिंबल है Be। ये सेकंड पीरियड में है, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ है, ये पीरियड थर्ड है, ये पीरियड सेकंड है। ठीक है, ये फर्स्ट पीरियड था हाइड्रोजन वाला, बट ये बेरिलियम जो है लिथियम वाले में है सेकंड पीरियड में। ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड, ये फिफ्थ पीरियड में है और ये सिक्स्थ पीरियड में है, पीरियड सिक्स्थ में, और ये सेवन्थ पीरियड में रेडियम। ठीक है, फ्रेंशियम वाले पीरियड में रेडियम। ठीक है, तो बेरिलियम का सिंबल Be है, मैग्नीशियम का सिंबल Mg है, कैल्शियम का Ca है, स्ट्रोंशियम का Sr है, बेरियम का Ba है और रेडियम का Ra है। ठीक है, ये इनके सिंबल्स हो गए। अब इनका निमोनिक क्या है? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर। पहले हिंदी में लिख रहा हूँ मैं, बाप, राजी। ठीक है,
अब इसको इंग्लिश में मैं लिख रहा हूँ, बेटा में भी ई आ जाएगा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, इसको मैं रेड पेन से कर देता हूँ। बेटा में बी ई आ गया आपका, मांगे में एम और जी आ गया। आप पहले ही सिंबल से याद रख लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मांगे, कार सी ए आ गया, सी से देख लेंगे। स्कूटर में एस भी है और आर भी है। स्कूटर पहले वाले अल्फ़ाबेट से ही याद रखना है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, ठीक है, राज़ी। तो ये सिंबल आपको न्यूमोनिक्स यूज़ करने हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन वाले के लिए, इस फैमिली के लिए, फर्स्ट ग्रुप के लिए, हलीना करे रब से फरियाद, हली ना करे रब से फरियाद। और इस ग्रुप के लिए बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, ओके, हटा देता हूँ मैं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने एस ब्लॉक एलिमेंट्स के आपको बता दिया। ये एस ब्लॉक वाले हैं दोनों, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको पी ब्लॉक ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 का बना के दिखाऊंगा। इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इसको हटा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स की पहले न्यूमोनिक्स याद कर ली थी, ट्रिक कैसे याद रखना है। अब ये पी ब्लॉक वाले हैं, 13th ग्रुप से स्टार्ट होता है पी ब्लॉक। अब इसमें पी ब्लॉक में जो एलिमेंट है बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सेकंड पीरियड से है। ठीक है, फर्स्ट पीरियड में इनके पी ब्लॉक वाला कोई नहीं है। तो सेकंड पीरियड में बोरॉन, एल्युमिनियम, 13th पीरियड में बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बोरॉन का सिंबल है बी, एल्युमिनियम का है Al, गैलियम का Ga, इंडियम का In और थैलियम का Tl, ये सिंबल है। तो इसका वैसे नाम क्या है? बैगन, आलू, गाजर, इन, थाली। ठीक है, अगर इसको इंग्लिश में देखते हैं तो बैगन का बैगन, तो ये बी आ गया। इसको लाल पेन से कर देता हूँ मार्क। ठीक है, तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, बैगन का बी आ गया। ठीक है, फिर आलू, ALOO, आलू में AL तो डायरेक्ट ही आ गया। गाजर में, ये गाजर में GA आ गया। इन में तो इन ही आ गया। और थाली में THALI। तो इसके अंदर जो है फर्स्ट अल्फ़ाबेट तो आपका आ ही रहा है। बैगन में बी आ गया, बोरॉन का बी आ गया, आलू में AL आ गया, गाजर में GA आ गया, IN में तो इन आ ही गया, और थाली में T भी आ गया और L भी आ गया। बट फर्स्ट अल्फ़ाबेट से ही याद रखना होता है। तो बैगन, आलू, गाजर इन थाली, बैगन, आलू, गाजर इन थाली। अब ये जो 14th ग्रुप एलिमेंट्स हैं, इसमें कार्बन है पीरियड सेकंड का, फिर ये सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। अब इनको कैसे याद रखना है? इनके लिए हमें क्या सिंबल करना है? केमिस्ट्री सर गिव्स सनकी। इसका जो सिंबल है ना कार्बन का, सी है। सिलिकॉन का इसको थोड़ा सा साफ करके बना दें, इनको थोड़ा सा दूर देके। कार्बन का सिंबल सी है, सिलिकॉन का SI है, जर्मेनियम का GE है, टिन का SN है, स्टेनस के लिए, और लेड का PB है, प्लम्बम, इसका प्लम्बम। तो इसको लेड। तो अब हम इसको जो याद करते हैं तो केमिस्ट्री, केम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, सर गिव्स सनकी प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो अब इनके अंदर जो सिंबल हैं, शुरू के अल्फ़ाबेट हमें याद रखने हैं। तो केमिस्ट्री में C आ गया, सर का तो SI आ ही गया, सिलिकॉन का, जर्मेनियम का GE, ठीक है, G से ही याद रखना। सनकी में SN आ गया, ये टिन के लिए है, और प्रॉब्लम्स में PB आ गया।
तो केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम, और इसमें क्या हुआ, बैगन आलू गाजर इन थाली। तो ये 13th ग्रुप के हो गए और ये 14th ग्रुप के एलिमेंट्स हो गए। इनको हटा देता हूँ, 15th और 16th और करा देता हूँ आपको। ओके स्टूडेंट, अब 15th ग्रुप एलिमेंट्स का हम न्यूमोनिक्स देख लेते हैं। अब ये सेकेंड पीरियड में नाइट्रोजन, ठीक है, ग्रुप 15th में ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, नाइट्रोजन का सिंबल N है, फॉस्फोरस का P है, आर्सेनिक का AR है, एंटीमनी का SB है, ये याद रखना है। इसका नाम स्टीबियम होता है, एंटीमनी वैसे कहते हैं, स्टीबियम लैटिन नेम है, और बिस्मथ का सिंबल BI है, इसका स्टीबियम है, स्टीबियम। एनीवे, अब इनके जो निमोनिक्स हैं, इसमें नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बिंदास। ठीक है, इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो नाना में N आ जाएगा, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बिंदास। ठीक है, तो मैं मेन अल्फ़ाबेट को, इसमें N आ रहा है तो ये आ गया नाना में, पाटेकर का P आ गया, आर्सेनिक में ऐश्वर्या AR आ गया। ठीक है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट से याद करना वैसे, और ये जो है एंटीमनी में SB आ गया, बिस्मथ का BI आ गया। ठीक है, तो एक तो ये हमने बता दिया इसका मैं अभी आपको दो और बता सकता हूँ। इसमें एक है, ये तो फर्स्ट हो गया, मान लो ये ले लें, फिर नया, पुराना, आज, सब, बिकेगा। ठीक है, नया, पुराना, आज, सब बिकेगा। इसमें भी आ गया सिंबल्स, नाइट्रोजन का N आ गया, फॉस्फोरस का P आ गया, आर्सेनिक का A आ गया, सब के लिए वही हो गया, SB के लिए ये हो गया, और बिकेगा में बिंदा, बिस्मथ का BI आ गया। ठीक है, इसके अलावा नया एक और बना सकते हैं, नाना, पापा, आंटी। ठीक है, सब, बीमार भी कह सकते हैं। ठीक है, थोड़ा नेगेटिव है पर बीमार भी कह के याद कर सकते हैं। तो नाना में N आ गया, पापा में P आ गया, आंटी में A आ गया। ठीक है, और इसमें S में SB आ गया, और बिकेगा, बीमार में BI आ ही गया। ठीक है, एक और याद कर सकते हैं इसके अंदर, वो है नागपुर, अच्छी, सेब, अच्छी या असली भी कह सकते हो, अच्छी या असली सेब, नागपुर असली सेब, नागपुर में अच्छी सेब बिकती है, बिकती है। ठीक है, तो इसके अंदर भी आपका नागपुर का N आ गया, इसका नाइट्रोजन का, P में फॉस्फोरस हो गया, A में आर्सेनिक का आ गया, और SEB सेब ले लो तो SB आ गया, और बिकती है तो BI आ गया। ठीक है, तो देख रहे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। चाहे इससे कर लो नाना में पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास, या इससे कर लो नया, पुराना, आज, सब बिकेगा, या इससे कर लो नाना, पापा, आंटी, सब बीमार, या नागपुर में अच्छी सेब बिकती है। ओके, तो हटाता हूँ इसको, 16th ग्रुप के लिए बात करते हैं अभी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग ऐसा है कि 16th ग्रुप में आ जाते हैं।
उसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम है। ऑक्सीजन का सिंबल O है, सल्फर का S है, सेलेनियम का Se है, टेलुरियम का Te है, पोलोनियम का Po है। ठीक है, तो इसको हम कैसे, ओम श्याम से टे पो, से टे पो, ये से है और ये टे है और ये पो है। ठीक है, तो ओम श्याम से टे पो, टेपो का मतलब होता है कॉपी करना। ओम श्याम से टे पो, श्याम की कॉपी से कॉपी कर लो। ठीक है, तो इसके अंदर जो सिंबल हमने यूज़ किए, ओ को याद रखने के लिए यहाँ पे ओम में O आ गया, श्याम में S आ गया, सेलेनियम का से आ गया, टेलुरियम का टे, से टे पो। एक तो ये तरीका है याद करने का। दूसरा क्या है, ओ सुल्तान सेंड टेलीग्राम बाय पोस्ट। ठीक है, टेलीग्राम बाय पोस्ट। तो इसके अंदर भी आपके ये तीनों आ गए, पांचों आ गए सिंबल्स। ओ में O आ गया, सुल्तान में S आ गया, सेंड में SE आ गया, टेलीग्राम में TE आ गया, पोस्ट में PO आ गया। ठीक है, तो इससे भी, इस तरह से भी याद कर सकते हैं। और एक तीसरा तरीका क्या है, उस से टे पो, तो डायरेक्ट ही याद हो गया, उस से टे पो, उस से टे पो, डायरेक्ट ही। ठीक है, तो ये आप डायरेक्ट भी याद करो, उससे टेपो, उस से टे पो, तो डायरेक्ट ही सारे एलिमेंट याद हो गए उससे टेपो में। तो ये 3 तरीके हैं 16th ग्रुप को करने के लिए। तो इसको हटा रहा हूँ मैं, अब ले आता हूँ 17th ग्रुप के। ठीक है, ये ऊ है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब हम 17th ग्रुप एलिमेंट्स को न्यूमोनिक्स देते हैं, कैसे याद रखना है इन्हें। देखिए, इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन है। फ्लोरीन का सिंबल है F है, क्लोरीन का Cl होता है, ब्रोमीन का Br होता है, आयोडीन का I होता है, एस्टेटीन का At होता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे याद करेंगे, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी, तो फिर में F आ गया, क्लोरीन का Cl यहाँ पे आ गया, पहले सिंबल से याद करना है। ब्रोमीन का B यहाँ क्या आ गया, R यहाँ है, आयोडीन का I है, एस्टेटीन में A भी है, T है। तो फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। और इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, फेस CBI एट होम। ठीक है, ATIBCF, फेस CBI एट होम, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया 17th, इसको हटाते हैं। अब 18th ग्रुप की बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, P ब्लॉक में 18th ग्रुप जो है आखिरी वाला ग्रुप है, इसके बारे में, इसके मैं न्यूमोनिक्स बताता हूँ। हीलियम का सिंबल He है, नियॉन का Ne है, आर्गन का Ar होता है, क्रिप्टन का Kr होता है, जिनॉन का Xe होता है, रेडॉन का Rn होता है। तो इसमें हमने क्या न्यूमोनिक बनाई, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, ठीक है। तो इनके जो अल्फ़ाबेट्स हैं जो मेन याद रखने, He इसमें आ जाएगा, हीना में, नीना में Ne आ जाएगा, और में AR भी है, करीना में K और R भी है, एक्सरे जिनॉन के लिए एक्सरे से याद रखना है, और रंगीन में RN आ गया। तो ये हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, ठीक है। और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हीना ने अरविंद
के ज़ीनॉन रगड़ा रगड़ा, ठीक है। हीना ने अरविंद के ज़ीनॉन रगड़ा, तो HE यहाँ आ गया, NE ये आ गया, ठीक है। लाल पेन से कर देता हूँ। हीना में HE आ गया, NE, हीना ने अरविंद के ज़ीनॉन रगड़ा में R आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये 18th ग्रुप का भी हो गया। तो मैंने आपको S ब्लॉक एलिमेंट्स और P ब्लॉक एलिमेंट्स दोनों के करा दिए, ठीक है। अब D एंड F मैं दूसरे उसमें कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू बच्चों, इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स सो मच, थैंक यू।